हेलो छोटे एक्सप्लोरर्स, क्या आप तैयार हैं एक एडवेंचर के लिए? चलो चलते हैं एनिमल्स की वाइल्ड वर्ल्ड में और उनके अमेजिंग घरों में। लश ग्रीन रेन फॉरेस्ट से लेकर हॉट सैंडी डेजर्ट्स तक, डीप ब्लू ओशन से लेकर आइसी आर्कटिक तक, हम मिलेंगे इनक्रेडिबल क्रीचर्स से बड़े और छोटे। गेट रेडी टू डिस्कवर जहां वो रहते हैं, सोते हैं, खेलते हैं और अपने फैमिलीज को रेस करते हैं। हम अनकवर करेंगे फन फैक्ट्स अबाउट आवर एनिमल फ्रेंड्स और अनस्पेशल प्लेसेस को जिनको वो अपना घर बुलाते हैं। आर यू एक्साइटेड? लेट्स गो। फर्स्ट स्टॉप द रेन फॉरेस्ट। इमेजिन करो, लंबे लंबे ट्रीज आसमान को छू रहे हैं। वार्म सनशाइन से हवा स्टीमी हो गई है। रेन ऑलमोस्ट हर दिन गिरता है, जिससे सब कुछ ग्रीन और लुश हो जाता है। मंकीज झूलते हैं ट्री से ट्री तक इस ग्रीन पैराडाइज में। डिड यू नो कि एक मंकी की टेल एक एक्स्ट्रा हाथ की तरह होती है? ये उन्हें बैलेंस बनाने में और ब्रांचेस को ग्रिप करने में मदद करती है जब वो ट्रीज में झूलते हैं। वो जूसी फ्रूट्स और लीव्स खाना बहुत पसंद करते हैं। द रेन फॉरेस्ट उनका प्लेग्राउंड है और उनकी पेंट्री भी। नेक्स्ट वी आर ऑफ टू द डेजर्ट। सूरज गमरेत पर चमक रहा है, जिससे वह बहुत गर्म हो गया है। यहाँ बारिश ज्यादा नहीं होती है, इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए बहुत क्लेवर होना पड़ता है। देखो, एक डेजर्ट फॉक्स अपने बड़े नुकदार कान के साथ। ये क्लेवर फॉक्सेस के पास डेजर्ट की गर्मी में कूल रहने के लिए स्पेशल ट्रिक्स हैं। उनके बड़े कान उन्हें गर्मी कम करने में मदद करते हैं, जिससे वो डेजर्ट के धूप में कूल रहते हैं। वो रात में शिकार खाते हैं जब डेजर्ट ठंडा होता है। चलो यूज डिस्टर्ब ना करें। Section 4. The ocean, a world of water. Dive in. The ocean is a vast, mysterious place that covers more than 70% of our planet's surface. It's a world teeming with life and wonder, waiting to be explored. हमारा अगला स्टॉप है समुद्र, पानी की एक विशाल दुनिया जो जीवन से भरा हुआ है। यहाँ हर प्रकार के जीव मिलते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। सभी अपनी अलग अलग दुनिया में व्यस्त हैं। सनलाइट सतह पर डांस करता है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, ये अंधेरा होता जाता है। यह रोशनी के खेल से ओशन का हर कोना अलग लगता है। हर डेप्थ पर एक नया रंग और रूप मिलता है। वाओ, देखो कितनी सारी कलरफुल फिश। ये मछलियां अपने रंग बिरंगे रंगों से ओशन को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। हर एक फिश अपने आप में एक चमत्कार है। इतने सारे शेप्स और साइजेस में वो कोरल रीफ्स के अंदर और बाहर तेजी से आते जाते हैं। कोरल रीफ्स को ओशन की रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जीवन की बहुत सी प्रजातियां मिलती है। ये अंडर वाटर सिटीज ह्यूमरे फिशी फ्रेंड्स के लिए छुपने की जगहों और यूमी फूड से भरे हुए हैं। कोरल रीफ्स न सिर्फ मछलियों के लिए बल्कि कई और जीवों के लिए भी घर हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ मछलियां अपने आप को छिपाने के लिए अपना कलर बदल सकती हैं? ये जादू जैसा है। ये उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, जो उन्हें प्रेडेटर्स से बचाती है और शिकार करने में मदद करती है। वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाते हैं, खतरे से छुपते हैं या एक टास्टी स्नैक के पास चुपके से जाते हैं। ये ओशन का एक और चमत्कार है, जो हमें पृथ्वी के इस अनोखे पानी के संसार के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए उत्सुक करता है। सेक्शन 5, द आर्कटिक लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। अपने वार्मेस्ट कोट्स पहनो, क्योंकि हम आर्कटिक जा रहे हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा और चैलेंजिंग होता है, लेकिन यह जगह अपनी खूबसूरती और यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है। धूप में बर्फ और बर्फ चमक रहे हैं। यहाँ बहुत ठंड है, लेकिन कुछ इनक्रेडिबल एनिमल्स ISS आइसी लैंड को अपना घर कहते हैं। ये जगह इतनी रिमोट और हार्श है, फिर भी यहाँ की वाइल्ड लाइफ ने अपने आप को इस एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट कर लिया है। क्या आप पोलर बियर को देख सकते हैं? इसका व्हाइट फर इसे बर्फ और बर्फ में ब्लेंड करने में मदद करता है। ये कैमोफ्लेज उन्हें शिकार करने और अपने आप को प्रेडेटर्स से बचाने में मदद करता है। पोलर बियर्स स्ट्रॉन्ग स्विमर्स होते हैं, जो अपने बड़े पाव्स को पैडल्स की तरह यूज करते हैं। ये पानी में बहुत दूर तक स्विम कर सकते हैं और ये उनकी हंटिंग स्किल्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो सील्स, जो उनका फेवरेट मील है, का शिकार करने के लिए बारफाइल पानी में डाइव करते हैं। सील्स को पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन पोलर बियर्स की हंटिंग स्किल्स बहुत ही इम्प्रेसिव हैं। ये अमेजिंग क्रीचर्स अपने चिली होम के लिए परफेक्टली सूटेड हैं। पोलर बियर फैमिलीज को देखना एक अनोखा तजुर्बा होता है, जहां कब्ज अपनी माँ से सीखते हैं और सरवाइव करने के लिए तैयार होते हैं। आर्कटिक की यह दुनिया सच में एक वंडरलैंड है, जहां नेचर अपने प्यूरेस्ट फॉर्म में नजर आता है। सेक्शन 6, आवर एनिमल फ्रेंड्स। रेन फॉरेस्ट मंकीज से जो पेड़ों पर झूलते हैं, उनकी मस्ती और एनर्जी देखने लायक होती है। ये मंकीज अपने नेचुरल हैबिटेट में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। डेजर्ट फॉक्सेस तक जिनके पास कूल ट्रिक्स हैं। ये फॉक्सेस अपने आप को एक्सट्रीम हीट से बचने के लिए क्या क्या करते हैं, यह देखना भी एक एडवेंचर से कम नहीं है। इनकी सर्वाइवल स्किल्स हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। कलरफुल फिश जो कोरल रीफ्स में छिपती हैं, इनकी ब्यूटी और ग्रेस हमें मेस्मराइज कर देती है।
ये फिश अपने आप को प्रेडेटर से कैसे बचाती हैं, ये भी एक वंडर है। और पोलर बियर्स जो आइसी वाटर में डाइव करते हैं, इनकी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस देखने लायक होती है। ये बियर्स अपने हार्श एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव करते हैं, ये देखना भी एक लेसन है। हमने कुछ अमेजिंग हैबिटेट्स और में रहने वाले अमेजिंग क्रीचर्स को एक्सप्लोर किया है। हर हैबिटेट अपने आप में यूनिक है और हर क्रीचर अपने हैबिटेट में कैसे फिट होता है, ये देखना बहुत फैसिनेटिंग है। हर एनिमल के पास अपने घर में सर्वाइव करने और थ्राइव करने के स्पेशल वेज होते हैं। Isn't it fascinating? ये एनिमल्स ह्यूमन नेचर के वंडर्स के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अब आपकी बारी है, अपने फेवरेट एनिमल के बारे में सोचो। वो कहाँ रहता है, उसका हैबिटेट कैसा है, उसके सर्वाइवल टेक्निक्स क्या हैं, क्या चीज़ यूज स्पेशल बनाती है, उसके यूनिक ट्रेट्स क्या हैं जो यूज बाकी एनिमल्स से अलग बनाते हैं। अपने थॉट्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। उनसे पूछो उनका फेवरेट एनिमल कौन सा है और क्यों। ये डिस्कशन आपको और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सीखने का मौका देगा।